नाज़रीन, तीन मुख्तलिफ खबरें हैं जो आपके साथ आज शेयर करनी है। तीनों का ताल्लुक ऑब्वियसली सियासत के साथ है। इसहाक डार साहब ने एक लेटर लिखा चेयरमैन सेनेट को कि जी वो अपना हलफ जो है वो वर्चुअली उठाना चाहते हैं। आज इस सिलसिले में चेयरमैन सेनेट ने जो है वो अपना जवाब दे दिया है। इसहाक डार साहब, एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर फिरदौस आशिक अमान भी बैठी हुई थी और एक वहाँ के मुकामी सियासतदान है, ये उन्होंने एक तकरीर की वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल और फिरदौस आशिक अमान के हवाले से जो कुछ कहा है, क़यामत वाले दिन अवाम जो है वो तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, तीन मुख्तलिफ खबरें हैं जो आपके साथ आज शेयर करनी है। तीनों का ताल्लुक ऑब्वियसली सियासत के साथ है। सबसे पहली जो खबर है उसका ताल्लुक है साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब के साथ। आप जानते हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो अब तक अपने सेनेट का जो हलफ है वो नहीं उठा सके हैं। इससे पहले इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिसकी वजह से वो हलफ नहीं उठा सके थे। मामला काफ़ी तूल पकड़ता गया। हुकूमत की कोशिश रही कि उस सीट को विकेट करवा के तो उसके ऊपर जो है वो किसी को अपने बंदे को जो है वो इलेक्ट करवाया जाए, लेकिन खैर ऐसा तो नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन में भेजा और इलेक्शन कमीशन ने फिर ये कहा कि जी अब जो है वो इसहाक डार साहब अपना हलफ उठा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसहाक डार साहब ने एक लेटर लिखा चेयरमैन सेनेट को कि जी वो अपना हलफ जो है वो वर्चुअली उठाना चाहते हैं, या वो पाकिस्तानी एम्बेसी में आके जो है जो बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी है वहाँ पे आके हलफ उठाना चाहते हैं। आज इस सिलसिले में चेयरमैन सेनेट ने जो है वो अपना जवाब दे दिया है इसहाक डार साहब को और उन्होंने कहा कि जी ऐसा मुमकिन नहीं है, ये गैर आइनी है, आपको फिजिकली जो है वो यहाँ पे आना पड़ेगा और फिजिकली आके हलफ उठाना पड़ेगा। तो इसहाक डार साहब का मामला जो है वो अब तक यहाँ पे पहुँचा है। दूसरी खबर जो है उसका ताल्लुक है मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब की जो कल मुलाकात हुई है उस हवाले से। इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो काफ़ी हद तक डिस्कस हो रही है, मैं ज़रा वो आपके सामने रख दूँ, वो ये है कि अभी तक PDM के दरमियान यानी मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान चंद चीज़ें जो है वो तय नहीं हो सकी हैं। उसमें एक बात तो ये है कि जी आसिफ अली जरदारी ये चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो सबसे पहले पंजाब में लाई जानी चाहिए, जबकि PDM और ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद अगर लेकर आनी है तो सबसे पहले इमरान खान साहब के खिलाफ लाई जाए और उन्हें उनकी कुर्सी से हटाया जाए। अच्छा, ये जो पंजाब वाला जो इशू है वो एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी देर से डिमांड कर रही है कि जनाब पंजाब के अंदर जो है वो आप ये करें, पंजाब के अंदर करें, जबकि मुस्लिम लीग नून इस बात को, ये मेरी नज़र में कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहस और ये जो इख्तलाफ है ये पिछले 1 साल से चल रहा है। वो बार बार यही कहते हैं कि जी, बिलावल भुट्टो भी कई दफ़ा बात कह चुके हैं कि जी पंजाब के अंदर जो है वो हम ला सकते हैं, हमारे पास नंबर भी है वहाँ पे, जहांगीर तरीन के MPs भी काफ़ी बड़ी तादाद में हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी जो है वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन नून लीग उसके अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो नून लीग ये कहती है कि जी आपके टोटल 8 लोग हैं पीपल्स पार्टी के, उसमें से भी 2 जो है वो कहा जा रहा है कि ऑलरेडी हुकूमत के साथ मिल चुके हैं, पीछे रह गए 6। तो 6 लोगों की जो जमात है जिसकी स्ट्रेंथ 6 लोगों की है, वो हमें बताएगी कि हमने क्या करना है पंजाब असेंबली में। हमने कुर्सी लेनी है ना, कुर्सी तो हमारे पास आनी है, तो हम नहीं लेना चाहते, तो इसलिए हमारा मेन इंटरेस्ट जो है वो सबसे पहले कौमी असेंबली है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरी जो चंद नून लीग के ज़राए से मेरी बात हुई है, वो इससे पहले, ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं आज से कोई 5-6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ कि मेरी उस वक्त एक बड़े सीनियर रहनुमा, उनसे जब मेरी बात हुई थी तो मैंने पूछा था जी इशू क्या है, आप पंजाब के अंदर ये तब्दीली क्यों नहीं लाना चाहते, जबकि आपके पास, अगर आप कहते हैं कि नंबर गेम भी है, सब कुछ हो सकता है, तो फिर लाना क्यों नहीं चाहते। तो उनका ये कहना था कि इशू ये है कि हमें ऑलरेडी बुज़दार साहब वहाँ पे बैठ के हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं, हमें ऑलरेडी बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। हमें इनके बैठे हुए रहने से हमें अगली दफ़ा हमें नज़र आ रहा है कि बड़े आराम से जो है वो हमने पंजाब स्वीप कर लेना, हम जीत जाएंगे पंजाब, तो इसलिए हमें इस वक्त कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यही वजह है कि अभी भी यही सूरत हाल है। वो ये समझते हैं कि सबसे पहले इमरान खान साहब को हटाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो जिसकी वजह से इस वक्त ये इशू चल रहा है। अलबत्ता जियो ने ये रिपोर्ट किया है कि PDM ने यानी मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो 27 तारीख को, ये जो आ रहा है 27, इसके ऊपर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है उसकी पूरी हिमायत का ऐलान किया है। लेकिन मैं जो दूसरा वर्जन है जिसकी मैं बात कर रहा था,
मैं उसके साथ ज़्यादा जानना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये दोनों की मुलाकात हुई है कल मौलाना फजल रहमान की और आसिफ अली जरदारी की, उसके बाद कोई मीडिया टॉक नहीं हुई। अच्छा, मैं अब आप कहेंगे कि जाहिर बात है तो आपका ताल्लुक मीडिया से है तो इसलिए आप इतना इंटरेस्ट शो करते हैं कि मीडिया टॉक नहीं हुई। मीडिया टॉक मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि उसके बाद आप पुरएतमाद तरीके से जो है वो पब्लिक को फेस करने के लिए, मीडिया को फेस करने के लिए तैयार होते हैं। और जब आपके दरमियान कोई इख्तलाफ हो तो फिर आप मीडिया को अवॉइड करते हैं, आप सवालात को अवॉइड करते हैं। अक्सर देखा गया है कि कोई बड़े से बड़ा सियासी लीडर अगर किसी प्रॉब्लम में फंसा होता है और वो कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, तो यहां तक भी होता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ता है और स्टेटमेंट पढ़ के कहानी खत्म, नो क्वेश्चंस। अब आपको पता नहीं याद है कि नहीं कि तहरीक लब्बैक का जब मामला हुआ था और तहरीक लब्बैक की जब डील हुई थी तो उसके ऊपर भी जो है वो सिर्फ स्टेटमेंट जारी कर दी गई थी और उसके बाद नो क्वेश्चन और कहानी खत्म। तो मीडिया को जब आप अवॉइड करते हैं तो इसका मतलब है कि आपस में कोई मामला हैं जो तय नहीं हो पाए। आज की ये जो मीटिंग है, जो इस वक्त मैं नहीं जानता आप कब इस वक्त ये वीलॉग देख रहे हैं, जो प्लान्ड मीटिंग है शहबाज शरीफ की और आसिफ अली जरदारी की, हो सकता है इसके अंदर कोई हेडवे हो, कोई इसके अंदर कोई नई डेवलपमेंट हो, तो फिर जो है क्लैरिटी सामने आएगी। अब तीसरी खबर जो है उसका ताल्लुक फिरदौस आशिक अवान साहिबा के साथ है। आप ये बात जानते हैं कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है वो सियालकोट से ताल्लुक़ रखती हैं और बल्कि सियालकोट के अंदर ही मैंने आज से चंद माह पहले एक मैंने व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था, फुटेज भी आपको दिखाई थी कि वो एक जलसा करने के लिए गई थी और वहाँ पे वहीं पे जो लोग हैं उन्होंने ही मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी और फिरदौस आशिक अवान की कारकर्दगी के ऊपर जो है सवाल उठा दिया था। अच्छा, फिरदौस आशिक अवान जो है वो बरियार फैमिली को लेके आगे लेकर आई, काफ लीग से जो है उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया, उनके बेटे को जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन दिलवाई पंजाब गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन अब वहाँ के जो मुकामी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मुकामी जो जर्नलिस्ट हैं, वो ये बताते हैं कि अब फिरदौस आशिक अवान का वो मुकाम नहीं रहा, वो जगह नहीं रही जो एक ज़माने में हुआ करती थी और उनको काफ़ी हद तक साइडलाइन कर दिया गया है। और इसकी निशानी हमने ये भी देखी है कि इस वक्त उनके पास कोई ओहदा नहीं है, बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं है और बिल्कुल वो ना उनके साथ कोई ज़्यादा लोग जो है वो अकोमोडेट करते हैं। अलबत्ता ये है कि जो सियालकोट की जो एडवाइजरी एक वो कमेटी बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसका कन्वेयर इनको जो है वो बनाया गया है फिरदौस आशिक अवान को। अब इस सिलसिले में एक मीटिंग हुई, मेरे पास एक फुटेज आई है, एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर फिरदौस आशिक अवान भी बैठी हुई थी और एक वहाँ के जो मुकामी सियासतदान है, ये लोकल बॉडी लेवल के एक सियासतदान हैं, उन्होंने एक तकरीर की वहाँ पे और तकरीर करके उन्होंने बरियार फैमिली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल और फिरदौस आशिक अवान के हवाले से जो कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी क़यामत वाले दिन अवाम जो है वो तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगी। ये बात इन्होंने किसको कही है और अपने गमो गुस्से का उन्होंने क्या इजहार किया है, मेरे ख्याल में आप फुटेज देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। किसी ने हक विच नहीं रुपया वाले ते नोटा दे लिया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं अगे भी बहुत दफा ठेडा खादा तुहाडे कोल, एलकी भी तुसां सानू मनाया, आख्या बरियाला दा साथ दो, अज मेरे भैन भरा यार दोस्त खड़ोते ने किन्ना दे नाल भरावां ने तलक रखिया, हर पिंड दे विच अपना ग्रुप बना रहे ने। डॉक्टर साहब अज सानू इन्नी तकलीफ नहीं आ रही जिन्नी तानू आ रही है। और जेड़ा कायद जिन्नू तुसी अपने नाल लांदे हो कल तुहाडे खिलाफ हो जांदा है, वो की कमी है, क्यों हुंदा है? और कोई मारा जा साथी लभो, और कोई जिमींदार लभो, कोई मजदूर लभो, कसम खुदा दी और रुपये भी लांदा है तो काम भी तुहाडी चौकीदारी भी सही चलदा दे। की ना छड़िया बरियाला ने दवाई पै गई, पैसा पैसा केड़े पिंड में पैसा लग गया है और साडा जमीन बेचन आ रहे हो और पीपी 38 का नाल जुल्म करने वाले हो, क़यामत वाले दिन आवाम तादारी के बान फलेगी। और जेड़े पिंड गए तो रंगबाजी ना किया, दसो पुत्र गया, पुत्र ने आख्या कि मैं 5 लाख रुपए का काम करवा रहा, प्यो गया, प्यो ने आख्या तो थोड़ा वो 5 करोड़ लगा लो, वो कितू लगता है 5 करोड़। और बीबी हजूर तेरे ही फंड आए,
तेरा ही 3.5 करोड़ रुपया पीपी 38 यूनियन काउंसिलों के विच आया। अब बीबी तेनू ही उन्हें हल करवा छड़िया और अपने लालच वास्ते और अपने पीपी और अपने नाल फंड लैन वास्ते नैनू ए बीबी नू फल कर सकते हैं। वो बीबी नहीं फल होनी, ब्रांड है जिधर मर्जी कर जाए। एनू इस बीबी नू पता नहीं अपने कद का, सिर्फ ए देखदी है टब्बर बड़ा वड्डा रुपये बड़े लाएगा। वो कोई नहीं लांदा, बहु नहीं लांदा ने सब लोग सरवार तो जाते ने कबूतर गडारियां मार के ना को सब्जी कट्ठे सियासतदान होने। मैं कहना मैं नहीं होना, मैं ऐलान करना बीबी जी अगला फैसला किया। मेरे 10 वोट ने, मेरे 2 वोट ने, ला मोहम्मद रसूलुल्लाह खलोने। तो ये आपने उनकी फुटेज देखी जिससे काफ़ी हद तक नज़र आता है कि इस वक्त इंटरनल पॉलिटिक्स जो चल रही है सियालकोट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो खुद कितने कितने मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जो है वो बट रही है। और यही होता है कि जब आहिस्ता आहिस्ता आप अपने इख्तिताम की तरफ पहुँचते हैं तो फिर ग्रुप बंदियाँ बढ़ती हैं, लोग एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, तुम्हारी गलती है, तुम्हारा कसूर है, ये सारा कुछ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस फुटेज से भी काफ़ी हद तक एक सेंटिमेंट नज़र आता है कि फिरदौस आशिक अवान सामने बैठी हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोगों की जो है बुराइयाँ उनके सामने की जा रही हैं और वो सिर्फ हंस सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।